स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से पति का भाग्य चमक जाता है। सिंदूर औरतों का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। एक शादीशुदा सुहागन औरत के लिए सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको यह कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां आपके पति को बहुत ही बुरी तरह से कर्ज में डुबो देगी। जो महिला सिंदूर लगाते समय यह गलती करती है, उनके पति को कभी भी धन में बरकत नहीं मिलती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्र में और पुराण में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनको जानने आप ही अपने पति के किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो सकती है। अगर सिंदूर लगाते समय आप यह गलती करते हैं तो आपके पति कभी भी धनवान नहीं बन सकते हैं। उनके हर काम में बाधा अवश्य आते रहेगी। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, साथ ही दुर्भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। सिंदूर लगाते समय में कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माँ गौरी का आशीर्वाद आप पर बने रहे, तो आप अपने चैनल अनंत शक्ति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उतनी ही लंबी उनके पति की आयु होती है। और साथ ही साथ हमारे सामुद्रिक शास्त्र में 16 श्रृंगार में बताए गए सबसे महत्वपूर्ण सिंदूर ही होता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में कई स्त्रियां सिंदूर लगाने का सही तरीका नहीं जानती है, जिसकी वजह से वो अपने मांग को उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती है और इसी वजह से उनके पति के जीवन में परेशानी सदैव चलते रहती है। और ऐसे करने के बाद औरतें अपने भाग्य का दोष देती है। पहले नंबर, शास्त्रों में बताया गया है कि जो औरत सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती या फिर बालों को सुखाने से पहले यानी गीले बाल में सिंदूर लगाती है, ऐसे में उनके पति के अनेक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखते ही देखते उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं। स्वास्थ्य पे भी असर पड़ जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गीले बाल में कभी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जगह पे तुरंत बाल धोने के बाद सिंदूर लगाते हैं। ज्यादा चौखट को नहीं लांघते हैं। बहुत सी जगह पे सबसे पहले नहाने के बाद सिंदूर ही लगाने का नियम होता है। अगर आप सिंदूर को अच्छे तरह से नहीं लगाते हैं तो रिश्ते में भी लड़ाई झगड़ा, परिवार में कलेश होने का शुरू हो जाता है। आपको सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। दूसरे नंबर, पौराणिक कथा के अनुसार बताया गया है कि सिंदूर लगाने के समय हमें किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार औरतों को हमेशा नाक के सीधे से लंबी सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतना ही लंबी आपके पति की उम्र हो और आपके पति तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके रिश्ते में भी मधुरता आएगी। आप इस उपाय को करके अवश्य देखें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। एक सिंदूर की डिबिया लेनी है जिसमें सिंदूर रखना है। उसमें अपने मंदिर में किसी भी जगह पे रख दे। जब आप स्नान करके आए, अपने बाल को सूखने के पश्चात सिंदूर निकाल के लगा ले जो आपके मंदिर में रखा हुआ है। ऐसे करने से आपके ऊपर देवी देवता का आशीर्वाद बना रहेगा। तीसरे नंबर, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि फैशन के दौरान में महिला को अलग अलग बनावटी कपड़े पहनने लगी और उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाने लगी, जो बिल्कुल गलत। सुहागन सिंदूर लगाते समय महिला को यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि सिंदूर को हमेशा नाक के सीधे पे लगानी चाहिए और औरतों को टेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे करने से उनके पति की कभी भी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। हर काम में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। और जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों से ऐसे स्त्रियां पति से अपना सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती है। चौथे नंबर, हमारे वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपने सिंदूर को किसी भी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। औरतों की आदत होती है कि वो अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर कोई औरत के पास सिंदूर खत्म हो जाता है, वह दूसरे औरत से जाकर मांग लेती है और अपनी मांग भर लेती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह करना आज से ही छोड़ दें। आपके पति का स्वभाव आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल देंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुहागन औरतों को अपने 16 श्रृंगार में किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना ही किसी को मांग कर लेना चाहिए। ऐसे करने से घर में दुर्भाग्य आती है। अपनी बिंदी या फिर सिंदूर या 16 श्रृंगार की कोई भी चीज किसी को नहीं देना चाहिए, तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता। 5वें नंबर, कहा गया है कि किसी भी त्योहार के मौके पे खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाना चाहिए। यह बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली आदि त्योहारों में अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसमें दोनों पति पत्नी के में प्रेम बना रहता है। ऐसे करने से आपका सौभाग्य में वृद्धि होता है। 6ठे नंबर, अगर आप एक कामकाजी महिला जिनके हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको तीज त्योहार के मौके पे सिंदूर लगाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार आते रहते हैं, आपको इन्हीं सभी त्योहार में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आप किसी भी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। 7वें नंबर, सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनके नाक पर गिर जाता है, इसका मतलब है कि उनके पति की आयु
आयु लंबी होगी और उनके पति बहुत उन्हें प्रेम करेंगे। अगर सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो समझ जाए कि महिला के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसलिए सिंदूर लगाते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर लगाते समय जमीन पर सिंदूर नहीं गिरना चाहिए, इससे सिंदूर का अपमान होता है। और सिंदूर लगाते समय अगर आप इससे सिंदूर का अपमान होता है और सिंदूर लगाने के बाद अगर जो कहीं ज्यादा लग गया है तो उन्हें कपड़े से या पानी से ना धोए या पोंछें। 8वें नंबर, सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरी को जरूर याद करें और उनसे अपना सौभाग्य को जरूर मांगे। 9वें नंबर, अगर भी सिंदूर लगाएं तो सिर को ढक के चुन्नी या कोई कपड़े से सिर को ढक के बैठ के सिंदूर लगाना चाहिए। खड़ा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए और जब भी आप सिंदूर लगाएं तो पूर्व दिशा की ओर करके सिंदूर लगाना चाहिए।